This is an ABP Life podcast. अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति के सफल होने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। शराबबंदी का वादा भी नीतीश कुमार ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के कार्यक्रम में ही किया था। नीतीश कुमार की जीविका योजना, साइकिल योजना जैसी सरकारी स्कीम की बदौलत बार बार महिलाओं के वोट बड़ी संख्या में नीतीश को मिलते रहे। लेकिन हाल में जिस तरह से उनका जनसंख्या नियंत्रण पर बयान हो, जिसको लेकर भारी फजीहत हुई और एक तरीके से उनका बचाव करने के लिए बाकी नेताओं को आना पड़ा, और उसके बाद आरजेडी विधायक को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम महिला हो, क्या जानती हो, उसके बाद नीतीश कुमार के इस बयान पर फिर से बवाल मचा हुआ है। विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार बार बार विधानसभा के अंदर इस तरह का बयान देकर विरोधियों के सामने अपने क्यों किरकिरी कराते हैं। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे जी हैं और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अरुण जी, संवाद पर स्वागत है आपका। नीतीश का जिस तरीके का आरजेडी विधायक के ऊपर बयान है, आप इसको कैसे देखते हैं, कितना जायज मानते हैं इसको? नहीं, इसको बिल्कुल नहीं। ये तो एक सदन नेता का ये संसदीय आचरण कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसी सदन में जो सदस्य होता है, लेकिन अपने कोई पुत्र पुत्री भी हो, पत्नी भी हो, तो भी वह माननीय है और वहाँ कोई संबंध नहीं होता है। तो माननीय सदस्य के प्रति, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, संबोधन, उसमें तो शिष्टता होनी चाहिए। उन तरह के किसी के लिए करना, चाहे उम्र कितने भी हो सदन नेता का, ये कहीं से कोई इजाजत नहीं है। लेकिन हाल के महीनों में इधर 2-3 सत्रों में जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनका लहजा रहा, जो बोली रही, तो ये चिंता का विषय है और ये इसको कहीं से सराहना नहीं की जा सकती है, कहीं इसकी आलोचना हो रही है। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संसदीय आचरण, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार, सब लोग सराहना करते थे उनकी गंभीरता से। लेकिन बहरहाल के महीनों में पता नहीं क्या हो गया है नीतीश कुमार को। न सिर्फ सदन में, सदन के बाहर और जनसभाओं में भी कुछ बोलना है, कुछ बोल जाते हैं। कुछ उनका इस तरह से व्यवहार होता है जो मीडिया की भी सुर्खियां बनती है और वो चर्चा में होते हैं। तो हाउस में जो महिला विधायक के संदर्भ में रेखा देवी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और उसको उनका देखते हुए उस समय मुख्यमंत्री थे नहीं, सदन में आए और देखते ही तो विपक्ष आरक्षण को लेकर के सरकार पर निशाना कर रहा था। और आरक्षण से इनका यूएसपी एजेंडा रहा था, जो बिहार में हुआ ही कि सर्वाधिक 75% रिजर्वेशन बिहार में लागू हुआ है। ठीक है, इसमें राजद का भी एजेंडा था, सभी साथ में भी थे, लेकिन संपूर्ण विपक्ष भी साथ दिया था। इसी काउंसिल में जब वो बिल आया था तो बीजेपी के विपक्ष के नेता थे सम्राट चौधरी, कह रहे थे कि आप इसकी सीमा और बढ़ाइए, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है। तो आरक्षण तो आज एक कहिए कि राजनीतिक औजार हो गया है, कोई पार्टी भी इसका विरोध नहीं कर सकती। अब यही सब मुद्दा था जो यहाँ 75% आरक्षण हुआ, हाईकोर्ट ने इसे नल कर दिया है। इसी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने हाउस से पास किया था कि इसको संवैधानिक कवच देने के लिए 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब वो नहीं हुआ, हाईकोर्ट से वो उसको रद्द कर दिया। तो पन्ना खाली फोटो करेंगे, लोग पन्ना पूरे दिखता है। तो यही कारण रहा। इसलिए कल जो कुछ उन्होंने कहा, लेकिन संपूर्ण महिला के लिए नहीं। इस तरह की बात तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और शोभा नहीं देता है। हम देखा कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी कुछ इस तरह की झल्लाहट थी, तो आखिर इस तरह के चेहरापन क्या देखते हैं, वजह क्या है? ये अब एक उम्र, जिसको कहिए उम्र और सेहत, एक उम्र में होता है कि आदमी बहुत सारा कुछ चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये किसी का एक व्यक्तिगत कमजोरी कहिए या उसको आप यदि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो उसको रोग भी कहेंगे। लेकिन अब हम तो डॉक्टर हैं नहीं, इसलिए रोगी कहेंगे नहीं, लेकिन
चिड़चिड़ाते जाते हैं, बमक जाते हैं, भड़क जाते हैं, ये तो सब लोग देख सुन रहे हैं। तो इसको इस रूप में देखते हैं, तभी ये जो चर्चा होती है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन विधानसभा जब मानते हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट होता है उसका? ये विधानसभा में इसके पहले भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर क्या कुछ टिप्पणी कर दी थी। उसके पहले यहाँ प्रजनन दर पर जो कुछ जिस ढंग से उन्होंने अपनी नसीहत दी थी, जो बातें की थी, तो ये भी कहीं से उचित नहीं था। मीटिंग में प्रधानमंत्री की सभा में, आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव था, तो 400 की जगह 4000 बोल दिए थे। तो कहीं कहीं कुछ इस तरह की बात वो कर देते हैं। जो एक बैठक थी, मीटिंग थी, उसमें अधिकारी का पैर पकड़ने को तैयार हो गए, हाथ में दिखे। तो इस तरह का जो कुछ नीतीश कुमार का व्यवहार हो रहा है, वो चिंता की बात है। तो जब अपने इलेक्शन के आगे साल, तो उससे पहले कि इस तरह के बयानबाजी अगर हो रही है, तो क्या कुछ इम्पैक्ट विपक्ष को तो मुद्दा मिल जाता है। अपोजिशन ने जिस ढंग से राबड़ी देवी ने उसको किया, या विपक्ष ने इसको जिस ढंग से की आलोचना की है, राबड़ी देवी तो कुछ और व्यक्तिगत हमला कर गई, तो ये भी तो है। बिहार में एक ओवरऑल क्या पॉलिटिक्स देख रहे हैं 2025 से पहले की बन रही सूरत, कैसे देख रहे हैं? अभी चुनाव 2025 में राजनीति से ही चलते रहेगी। राजा देवी जो है उसको भले कोई बात करे तो इस्तीफा, लेकिन आज भी जिस ढंग से पलटी मारने का, इधर से उधर होने की राजनीति हुई है। अब नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमने 2 बार गलती की, अभी नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। और आपने देखा अभी बजट आया, इस बजट में जिस ढंग से यूनियन बजट में बिहार फोकस रहा, 59,000 करोड़ का यहाँ पैकेज मिला है। नीतीश कुमार को श्रेय लोग दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये सब कोई वोट में क्वाइन नहीं करेगा। मैं मानता हूँ कि वोट जो अंतर कास्ट की पॉलिटिक्स होती है, और बिहार में राजनीति की धारा एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ फिर लालू प्रसाद है। तो इसी के चुनाव होना है, तो नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी ने घोषणा कर रखी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कुल मिला जुलाकर हम देखते हैं कि चुनाव तो अभी 4 सीटों के लिए असेंबली का अभी चुनाव हुआ है, 3-4 सांसद बन गए उन्होंने। तो कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि विपक्ष की चुनौती बढ़ रही है, और नीतीश कुमार को दिस टाइम रिपीट करना एक कठिन चुनौती होगा। लेकिन नीतीश का जो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा अजय विधायकों की तुम महिला को क्या जानते हो, लेकिन अगर देखें तो नीतीश कुमार ने जिस तरह महिलाओं के लिए काम किया, मुझे नहीं लगता कि पूर्ववर्ती सरकार ने कभी इस तरीके से इतनी संजीदा स्थितियां। देखिए, हम तो उनके काम की तो समीक्षा कर भी नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ये बात है कि पार्टिकुलर महिला पर उन्होंने जो टिप्पणी की, उनका जो बड़ी लैंग्वेज था, जो लहजा था, स्वाभाविक रूप से हाउस में इसके चलते हंगामा हुआ। और जो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा, उस पर कोई तो न बहस है, न उसकी चर्चा का विषय है। एक महिला को मान लिया कि हमने महिलाओं के लिए बहुत किया, लेकिन किसी एक किसी के प्रति मेरा व्यवहार हो, तो वो तो कहीं न कहीं नोटिस समाज लेगा ना। अब हमारे बयान से बचना चाहिए था उनको, बिल्कुल नहीं बचेंगे तो फिर उनकी बात गिरती रहेगी। खुद अपनी प्रतिष्ठा जो है, उनकी प्रतिष्ठा दूर हो रही है। और वो लोग कहते हैं क्या कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है। तो जाहिर तौर पर अगर नीतीश कुमार जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, खुद इस तरह का बयान विधानसभा के अंदर दे रहे हैं, तो इसका जनमानस पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। उनको अपने इस तरह के बयान से जरूर किनारा करना चाहिए। और एपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अरुण पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.